अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं, मिलिटेंसी के शिकार कुंभों को इंसाफ दिलाने का वक्त आ चुका है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। आज 13 जुलाई के दिन सियासी लीडरान की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी। महकमे फूड सेफ्टी ने की शिमाली और जनूबी कश्मीर में हंगामी कार्रवाई। और किश्तवाड़ जिले में एपीकल्चर महकमे का कोई नामो निशान नहीं। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज दलीना बारामुल्ला में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान मिलिटेंसी से मुतासिर हुए कुंभों के अहले खाना में तकर्रुरनामे तकसीम किए। इस मौके पर एलजी मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने मिलिटेंसी मुतासरा कुंभों को भरपूर सहारा फराहम करने के लिए कई फैसले लिए हैं और कसूरवारों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वाज़ेह रहे कि मिलिटेंसी से मुतासरा कुंभों को माकूल इंसाफ दिलाने के सिलसिले में इसी तरह की एक तकरीब अनंतनाग में लगभग 2 हफ्ते पहले मुनक्किद की गई थी। आज की तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि SRO 43 के तहत कई तकर्रुरियां माजी में गलत तरीके से अमल में लाई गई हैं और अब गलत को सही करने का वक्त आ चुका है। एक रिपोर्ट के साथ करामत कयूम। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस बारामूला में एक तकरीब के दौरान मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंसी से मुतासरा 40 कुंभों में सरकारी नौकरी के ऑर्डर मौके पर ही हवाले किए। इनमें वो कुंभे शामिल हैं जो कि SRO 43 के हकदार थे, मगर आज तक नामालूम वजूहात की बुनियाद पर इनको नहीं दिया गया था। इस मौका पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि चंद माह पहले वो मिलिटेंसी से मुतासरा कुछ खानदानों से मिले और उनकी रोयदाद सुनकर मैंने ये सोचा कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि इस तरह के मुश्किलात से दो चार होंगे। तो हमने ये फैसला किया कि जितने भी लोगों को आज तक SRO नहीं मिला है उन तमाम मुतासरा कुंभों को फिर से मौका फराहम किया जाना चाहिए जिनको आज तक नौकरी नहीं मिली है, या फिर जिन लोगों की जायदादें जब्त हुई हैं और उनके केसों की नए सिरे से जांच करके उनको वो जायदादें वागुजार कराई जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि SRO 43 के केसों के बारे में शिकायतें वसूल हो रही हैं कि इनमें धांधलियां हुई हैं। उन तमाम केसों की असर-ए-नौ जांच पड़ताल की जाएगी और जिन लोगों को गलत तरीके से SRO दिया गया है उनको नौकरियों से बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने मुतासरा कुंभों से अपील की कि वो जिला के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। हर जिला में इस सिलसिले में हेल्प लाइनें खोली गई हैं और उनके नंबरात को मुस्तैद किया गया है। अनंतनाग में 13 व्यक्ति फैमिली से में मिला था और वो बड़ा भावनात्मक दृश्य था। अनेक ऐसे लोग जिन्हें आतंकवादियों ने आतंकवादी हिंसा का शिकार बनाया, तो उनका वाजिब हक था आर्थिक सहायता का, सरकारी नौकरी का, उन्हें नहीं मिल सका। उनके परिवारों की जो दुर्दशा है वो निश्चित रूप से आज आपने भी सुनी है। उसके बाद शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके इस पर विचार किया गया और एक फैसला किया गया कि उन्हें सरकारी नौकरी जो एलिजिबल है उन्हें दी जाएगी, जिन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिली है जो एलिजिबल है उन्हें दी जाएगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का इंतजाम किया जाएगा और ऐसी घटनाएं जिनमें FIR दर्ज नहीं हुई या प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी और उनकी प्रॉपर्टी उन्हें वापस दिलाई जाएगी। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज बारामूला में
40 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले को देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरी इसके नोडल ऑफिसर हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के ऐसे निवासियों से जो टेरर विक्टिम के शिकार हैं अपील करना चाहता हूँ कि वो कुछ हेल्पलाइन पर अपनी एप्लीकेशन में उस पर शिद्दत से कार्रवाई की। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, आईजीपी कश्मीर, डीआईजी शुमाली कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर बारामूला और एसएसपी बारामूला भी थे। बारामूला से करामत कयूम की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर जीएम शाहीन ने मिलिटेंसी से मुतासर कुंबों को इंसाफ और राहत फराहम करने के इकदामात की सराहना करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया है। जीएम शाहीन के बकौल इन इकदामात से जम्मू कश्मीर में कौमियत और जमहूरियत को फरोग मिलेगा। दुनिया जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एलजी इंतजामिया पर तनकीद करते हुए कहा है कि श्रीनगर में जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है और लोगों को अपने शहीदों की कब्रों पर हाजिरी देने से रोकने के लिए गैर जमहूरी तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि आज घरों को बाहर से बंद किया गया, मरकजी फोर्सेज और पुलिस को जेलर की तरह तैनात किया गया और शहर के बड़े पुल बंद कर दिए गए ताकि अवाम को मज़ार शहदा वाक़ ख्वाजा बाजार नौहट्टा पर हाजिरी देने से रोका जा सके। वाज़ेह है कि आज 13 जुलाई को एलजी इंतजामिया की तरफ से शहर श्रीनगर में उन तमाम रास्तों को सील कर लिया गया था जो ख्वाजा बाजार नौहट्टा की तरफ जाते हैं। इसी दौरान पीडीपी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपने एक बयान में कहा है कि 13 जुलाई के शहदा हमारे हीरोज़ थे और लीडरान को मज़ार शहदा पर जाने से रोकना जुल्म की याद दहानी है। उड़ी से जफर इकबाल की इत्तला है कि पीरनिया बोनियार में आज 4 नौजवान डैम में नहाने के दौरान गरकाब हुए। ताहम इनमें से एक को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया जबकि दूसरे नौजवान की लाश बरामद की गई। फिलहाल दीगर 2 नौजवानों की तलाश जारी है। जफर इकबाल के मुताबिक जिस नौजवान की लाश डैम से निकाली गई है उसका नाम इब्राहिम बिन शौकत साकिना नारकरा बड़गाम है और इस गेम प्लेटफॉर्म में रजिस्टर होते ही ना सिर्फ आपको 2000 रुपए मिलेंगे और आप इन उसका नाम सैयद मोहम्मद इलियास गिलानी है और उसका ताल्लुक तौहीदगंज बारामुल्ला से है जबकि दीगर 2 नौजवानों की तलाश जारी है। इन नौजवानों के नाम हैं महनाज रशीद शाह साकिना खानियार श्रीनगर और अहमद बिन खालिद साकिना हैदरपुरा श्रीनगर। दरियासना बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन की इत्तला है कि आज इदरीस भट्ट नामी एक नौजवान ने मस्जिद मार्केट रामबन में दरियाए चनाब में छलांग लगाई जिसके नतीजे में वो गरकाब हुआ। नौजवान की तलाश के लिए पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल क्यूआरटी टीमें मसरूफ हैं। बताया जाता है कि यह नौजवान रेलवे स्टेशन बानिहाल के नजदीक एक रेस्टोरेंट चलाया करता था। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज कुलगाम के खड़वनी इलाके में पेश आए सड़क हादसे में 9 अमरनाथ यात्री जख्मी हो गए। बताया जाता है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब यात्रियों से भरी 3 गाड़ियां इस मकाम पर आपस में टकरा गईं। जख्मी यात्रियों को तिबी इमदाद फराहम की गई और वो खतरे से बाहर बताए जाते हैं। समन फूड सेफ्टी महकमे ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान कई कसाबों और शीर फरोशों पर नकेल कसकर उनसे भारी जुर्माना वसूल किया है। बताया जाता है कि महकमे को शिमाली और जनूबी कश्मीर से मुतवातिर इत्तलात मौसूल हो रही थी कि कसाब और शीर फरोश अपनी दुकानों पर न सिर्फ ये कि सेहत सफाई का कोई ख्याल नहीं रखते बल्कि इस सिलसिले में खरीदारों की तरफ से किए जाने वाले एहतजाज को खातिर में न लाते हुए उनसे उल्टा बदतमीजी करते हैं। इस सिलसिले में महकमे फूड सेफ्टी के असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि सार्फिन को अपना हक मनवाने के लिए महकमे से ताउन करने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। इशफाक साहब, बेसिकली मामला ये है कि जो हमारे कुछ बुचर्स हैं वो पार्ट्स ऑफ द शीप या गोट जो होता है वो बाहर लटका के रखते हैं। विद द रिजल्ट अगर वो मीट अच्छा भी होगा वो अनसेफ हो सकता है क्योंकि वहाँ से गर्दा या स्मोक वगैरह उस पर चढ़ सकता है। तो यही चीज़ें हमने देखी। जो बारामूला का मेन मार्केट है वहाँ पर हमने ये चीज़ें देखी तो हमने वहाँ जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो इस किस्म का कारोबार करते थे हमने उनके खिलाफ जुर्माना आयद किया। दूसरा छापा हमने मारा वो पुलवामा साइड में। वहाँ हमने कुछ जो पनीर बनाने वाले हैं उन्होंने जो प्रोसेसिंग वो करते थे अनहाइजीनिक माहौल में करते थे
اور نان فوڈ گریڈ پلاسٹک کا استعمال وہاں پر. تو ان کے خلاف بھی ہم نے جرمانہ وہاں پر عائد کیا اور ان کو ہم نے تنبیہ کیا. 1 یونٹ ہم نے وہاں سربے مہر بھی کیا, ان کو ہم نے تنبیہ کیا کہ آئندہ اگر انہوں نے یہ جو پروسیسنگ کی وہ انہائجینک کنڈیشن کی تو ان کے خلاف ہم سخت سے سخت جو فوڈ سیفٹی قانون ہے اس کے دائرے میں ان کے خلاف ہم کاروائیاں کریں گے. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, مگر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ جو فوڈ بزنس آپریٹرس ہیں وہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں, مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے. تو ہم نے ایک مہم سٹارٹ کی ہوئی ہے. ہم کوشش یہ کریں گے کہ جہاں پر بھی ہمیں لگے گا کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں فوڈ سیفٹی ایکٹ کے ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, تو تب ہم جو وہ فوڈ سیفٹی آپریٹرس ہیں, چاہے مینوفیکچرر ہے, ریٹیلر ہے یا ہول سیلر ہے, جو بھی فوڈ بزنس کا کام کرتا ہے, اگر ہم نے یہ پایا کہ وہ رولز کی وائلیشن کرتے ہیں تو ان کے خلاف ہم قانون کے دائرے میں سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائیں گے. اور جو کمپیٹنٹ کورٹس ہیں وہاں پر بھی ہم چالان کرتے رہیں گے. آن اسپاٹ جو ہم جرمانہ کرتے ہیں وہ پروسیس بھی ہم کنٹینیو رکھیں گے, اور یہ کوشش کریں گے جو ہمارا صارف ہے اس تک سیف, اس تک ہولسم کھانا پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ میری صارفوں سے بھی یہ بھی گزارش رہے گی کہ اگر ان کو ود ریگارڈ ٹو کوالٹی آف فوڈ آئٹمس کوئی بھی کمپلینٹ ہو تو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے, ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سیفٹی, ہمارا ایک ٹول فری نمبر ہے 104, اس پہ وہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور جو آپ ان کی شکایت ہو وہ دائر کر سکتے ہیں, سو دیٹ انسٹنٹلی جو ان کی کمپلینٹ ہوتی ہے اس کو ہم. وادی کے چند علاقوں سے یہ شکایت بھی آتی ہیں کہ جو بیکریز ہیں, سب کی سب نہیں آف کورس, لیکن کچھ بیکریز ایسی بھی ہیں جو کہ سب اسٹینڈرڈ انگریڈینٹس استعمال کرتی ہیں اپنے مختلف آئٹمس میں, تو اس کے خلاف کارروائی کا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, آپ نے یہ سوال پوچھا, ہم نے بھی یہ دیکھا کہ جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں بیکری میں, جو انگریڈینٹس یوز کرتے ہیں, کہیں کہیں پہ ہم نے یہ پایا کہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ اس حساب سے وہ انگریڈینٹس یوز نہیں کرتے ہیں جس کا جو متعین وہاں ایک معیار کیا گیا ہے ہمارے فوڈ سیفٹی ایکٹ میں, وہ اس حساب سے نہیں چلتے. تو ہم نے ان فوڈ بزنس آپریٹرس کے خلاف بھی کارروائیاں کی. یا جو سینیٹری کنڈیشنز ہیں, کہیں کہیں پہ ہم یہ بھی پایا کہ جو سینیٹری کنڈیشنز ہیں بیکری کی یونٹس میں, وہاں پر انہوں نے وہ سینیٹری کنڈیشنز کا خیال نہیں رکھا تھا, ان کے خلاف بھی ہم نے کارروائیاں کی. مگر یہ بھی میں اشفاق صاحب آپ کو بتاؤں گا, ہماری جو بیکری ہے یہ ورلڈ وائڈ مشہور ہے. کچھ بیکرز ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے ہائیجین ریٹنگ 5 اسٹار ہائیجین ریٹنگ دی, یعنی ان کو ایکسلنٹ گریڈ آ گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ سب جو بیکری یونٹس والے ہیں وہاں وہ ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے ہیں یا جو انگریڈینٹس ہیں ان کا کہیں ادھر ادھر ان کا استعمال کرتے ہیں. میری جیسے میں نے گزارش کی صارفوں سے, اگر ان کو لگے گا کہ کہیں پر رولز اینڈ ریگولیشنز کا کمپرومائز ہوا ہے تب وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. مگر ایک بات میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, ایک بدقسمتی کی بات ہے جو میں نے بھی دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کہ جو یہ بچرز ہیں, چکن سیلرز ہیں, جو نان وائز ہیں, یہ صفائی ستھرائی, آج گرمی کا موسم ہے, مکھیاں ہوتی ہیں وہاں پر, اور یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ جو ہمارا آفیسر ہے ہر ایک جگہ جائے. یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے جو فوڈ سیفٹی کا معاملہ ہے, جو چھوٹا ایک ریڑھی والا ہے وہاں سے 5 اسٹار ہوٹل تک سب کو یہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. مگر یہ بھی جیسے میں نے کہا پاسبل نہیں ہے ڈپارٹمنٹ کے کہ ہر ایک آفیسر ہر ایک ریڑھی والے کے پاس یا ہر ایک فوڈ بزنس آپریٹر کے پاس رہے. ایک اپنی بھی کانشنس ہونی چاہیے. ہم ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں جس کو ہم فاسٹ ٹریک ٹریننگ کہتے ہیں. بہت سارے فوڈ بزنس آپریٹرز ایسے ہیں جن کو ہم نے ٹریننگ دی. تو کنٹینیوس ایک پروسیس ہے, ڈپارٹمنٹ کو بھی اس میں کام کرنا ہے, فوڈ بزنس آپریٹرز کو بھی اپنا رول نبھانا ہے, کیونکہ جو فوڈ سیفٹی کا معاملہ ہے ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے, اور کنزیومرز کو بھی اپنی جو ڈیوٹی ہے, اپنی جو رسپانسبلٹی ہے وہ نبھانی ہوگی. جیسے میں نے کہا ان کو کمپلینٹ دائر کرنی ہوگی. تو ایک جب سارے لوگ مل کے کام کریں گے تبھی جو ہمارا فوڈ مارکیٹ میں ہے وہ سیف ہو سکتا ہے. صارفین بوقت ضرورت 104 ٹول فری نمبر ڈائل کیا کریں. بات کر رہے تھے محکمہ فوڈ سیفٹی کے اسسٹنٹ کمشنر ہلال احمد میر. شہربین جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز, جی ہاں, مون واٹر ٹنکیاں بنا. آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں. سید منطقی ریسرچ اکیڈمی اونتی پورہ کی طرف سے آج یک روزہ سیمینار کا اہتمام کیا گیا, جس کا موضوع تھا کربلا انسانیت کی درسگاہ, اور سیمینار میں وادی کے کئی ممتاز اسکالرز نے شرکت کی. اس موقع پر مقررین نے امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام کی قربانی کو انسانیت, عدل اور حق کی بالادستی کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ کربلا کا پیغام رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہے. مقررین میں اعجاز احمد ککرو, ڈاکٹر مقصود, انجینئر راہی قادری, ڈاکٹر توصیف احمد وانی اور شبنم وجپاری شامل تھے. اسی دوران ترال سے شبیر بٹ کی اطلاع کہ آج سکھ نوجوان سیوک دل سیمو ترال کی جانب سے
गुरमत समागम का एहतमाम किया गया, जिसमें दरबार साहब अमृतसर से आए हुए कई ग्रंथी और रागी शरीक हुए। समागम के दौरान आर्मी अमन के साथ साथ कश्मीर में उखुवत और भाईचारे के लिए दुआएं की गईं। समन किश्तवाड़ को जिले का दर्जा हासिल हुए कई साल गुजर चुके हैं, अलबत्ता जिले में अभी भी इंतजामी ढांचा ऐसन खतूत पर कायम नहीं हो पाया है। जिले में कई सारे महकमों के दफातर में अफरादी कुव्वत की कमी बताई जाती है, जिसके नतीजे में लोगों को आए रोज मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किश्तवाड़ के नौजवान तबके ने खुद अपना रोजगार कमाने की गर्ज से शहद की मक्खियां पालने का काम दरदस्त लिया हुआ है, अलबत्ता इस सिलसिले में उन्हें कोई महकमा जाती ताउन फराहम नहीं हो पा रहा है, जिसके बाइस वो अपनी पैदावारी सलाहियत में वुसअत पैदा करने से कासिर हैं। दरअसल किश्तवाड़ में एपीकल्चर की निस्बत से कोई सरकारी दफ्तर मौजूद ही नहीं है और महकमे ज़राअत के दीगर अफसरान इस शोबे पर तवज्जो देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। एक रिपोर्ट के साथ किश्तवाड़ से मुश्ताक देव। एक मुकम्मल जिले का दर्जा हासिल करने के साथ ही किश्तवाड़ में भी जिलाई सतह के दफातर ने काम करना शुरू किया था। अगरचे तब ये दफातर एक मुख्तसर सी इमारत में कायम किए गए थे। बाद अज़ां इन जिले सतह के दफातर के लिए शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर एक कम्प्लेक्स तामीर किया गया, जिसका संग बुनियाद उस वक्त के वज़ीर आज़म ने डाला था। आज इस कम्प्लेक्स में सभी दफातर काम कर रहे हैं। इन दफातर में कुछ महकमे बगैर महकमा जाती सरबराहों के ही इंचार्ज ऑफिसर की तैनाती की बुनियाद पर काम कर रहे हैं और बहुत सारे महकमों में अमले की काफी कमी पाई जा रही है, जिनका तज़किरा बारहा शहरबीन प्रोग्राम में किया गया है। आज महकमा एपीकल्चर को ज़ेर बहस लाया जाना अहम महसूस किया जा रहा है। यह महकमा जम्मू कश्मीर में शदोमत से काम करता होगा, लेकिन जिला किश्तवाड़ में अभी तक इसका कोई जिलाई दफ्तर कायम व ऑफिसर तैनात नहीं किया गया है। पाउडर और मड़वा के लिए 2 SDO तैनात किए गए थे, लेकिन एक अरसा से मड़वा में ये जगह खाली रखी गई है। यहाँ 14 AEO की तैनाती की जगह है, लेकिन सब की सब जगह खाली पड़ी है। नहीं मालूम महकमा के आला हुकाम इन पोस्ट को पूर्ण करने की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं। जिला किश्तवाड़ का बेशतर हिस्सा पहाड़ी होने की वजह से पाउडर, नागसिनी, छिछा, बौंजवा, पलमाड़, दच्छन, मारवा, वाड़वान, छात्रू, चिनगाम, सिगदी, मगर मैदान, कैशवान, सरथल, सुरूर, चंद्रबनी वगैरह में जहां लोग माल मवेशी पालते हैं, वही काफी लोग शहद की मक्खियां भी अपने अंदाज से पालते हैं और उनके छतों से मुकर्रर मौसम में शहद निकाल कर उसकी तिजारत करते हैं। लोग घरों के अंदर जो शहद की मक्खियां पालते हैं, उनके अलावा यहाँ के जंगलात में भी इन मक्खियों के काफी और बड़े बड़े छत्ते पाए जाते हैं, जो उन्हीं छतों में शहद भी निकालती है और अपनी तादाद भी बढ़ाती है। शदीद सरमा की आमद महसूस करने पर ये मक्खियां आबादियों का रुख करती हैं, जहां सैकड़ों मकामी व गैर मकामी माहिरीन उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें घरेलू पेटियों में डालकर वक्त पर शहद निकालते हैं। जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता एग्रीकल्चर महकमा काम कर रहा है, लेकिन किश्तवाड़ जैसे जरखेज जिले में ये महकमा नजारत क्यों है। शहरबीन किश्तवाड़ ने पाउडर के कई जमींदारों से पूछा कि क्या महकमा एग्रीकल्चर उन्हें इस समत मुतवज्जा करने के लिए कोई प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं, तो जमींदारों का जवाब नफी में ही रहा। जबकि पाउडर, नागसिनी, छिछा वगैरह में शहद की मक्खियों के पालने की काफी गुंजाइश है और जरूरत भी। मड़वा वालों और दक्षिण के लोगों का इस सवाल का जवाब हैरान कुन ही रहा। उनका कहना था कि क्या ऐसा भी कोई महकमा है, महकमा का काम क्या है, इससे आवाम को क्या क्या फवायद हासिल हो सकते हैं, उन्हें किसी ने आज तक बताया ही नहीं है और नहीं महकमा की कोई सरगर्मी यहाँ देखी गई है। जबकि इन खूबसूरत इलाकों में अगर लोगों को कदर तरबियत दी जाए तो वो इस तरफ रागिब होकर शहद की मक्खियों के पालने की शुरुआत करेंगे और अपनी माशियत को बेहतर बनाएंगे। चिनगाम के एक सरकर्दा जमींदार और सबूतशुदा ZEO फतेह मोहम्मद अहंगर ने शहरबीन किश्तवाड़ को बताया कि वो शहद की मक्खियों के पालने का काफी शौक रखते हैं और बड़ी मेहनत से 2 या 3 इन मक्खियों के झुंड उसके घर में बाहर रखी हुई पेटियों में लाए गए हैं और जो अपना काम कर रही है। उनका कहना रहा कि छात्रों चिनगाम मगल मैदान में अगर महकमा मुतलका तरबियती और जानकारी के कैंप्स लगाए और अब भी उन इलाकों में अपनी सरगर्मियां तेज करे तो जरूरतमंद लोग भी मुस्तफीद हो जाएंगे और इन पसमानदा और दराज इलाकों में महकमा भी मुतारिफ होगा। मौजवा, सुरूर, सरथल, ठाकराई वगैरह के लोग भी उम्मीद करते हैं कि महकमा इन इलाकों में अपनी सरगर्मियां शुरू करे ताकि लोगों को सही और बेहतर शहद दस्तियाब होना यकीनी बनाए और वो बनावटी शहद से निजात हासिल कर सके। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी।
महकमे सेहत के मुख्तलिफ इदारों में कंसोलिडेटेड बुनियाद पर काम करने वाले वर्कर्स और हेल्पर्स और नीड बेस्ड वर्कर्स ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि उन पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए ताकि वो महंगाई के इस दौर में गुजर बसर कर सकें। मज़कूरा मुलाजमीन के बकौल उनकी माहाना उजरत 1000 से लेकर 3000 रुपये के बीच है, जो किसी भी सूरत में माकूल नहीं कहला सकती। महकमे सेहत के इन वर्कर्स और हेल्पर्स ने हुकूमत से इस्तदा की है कि उनका माहाना मुशारा कम अज़ कम 9300 रुपये मुकर्रर किया जाए ताकि मिनिमम वेजेस एक्ट की पासदारी हो। समन वादी के कई एक इलाकों से शिकायत मौसूल हो रही हैं कि अद्वियात की मुतादिद दुकानों पर दस्तयाब रखी जाने वाली अद्वियात गैर मेयारी होती हैं और इनके इस्तेमाल से फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ही पहुंचता है। इस सिलसिले में शिमाली, जनूबी और वस्ती कश्मीर से अवामी हलकों की शिकायत गौरतलब हैं कि डॉक्टरों की एक बड़ी तादाद गैर मानूस कंपनियों की अद्वियात तजवीज़ करके मरीजों की जानों से खिलवाड़ करती है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने अगरचे जेनरिक अद्वियात की फराहमी का इंतज़ाम भी किया हुआ है, फिर भी डॉक्टर अमूमन गैर मेयारी कंपनियों की अद्वियात तजवीज़ करते हुए देखे जा सकते हैं। एक रिपोर्ट के साथ इसी तनाजुर में फारूक राथर। जिला कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मियारी और नकली अद्वियात का कारोबार बड़े पैमाने पर जारी है, जिसके बाइस अवामी हलकों में इंतजामिया की तई शदीद नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। शहरबीन को मिली तफसीलात के मुताबिक जिले के सभी इलाकों काजीगुंड, कुलगाम, नूराबाद, होम शालीबू और इलाका कोंड के अलावा दीगर दियों और दूर दराज इलाकों में कायम सभी छोटे बड़े सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों के अक्सर डॉक्टर कमीशन हासिल करने के खातिर दवासाज कंपनी को नाजायज तरीकों से फायदा पहुंचाने की गरज से गैर मियारी और नकली अद्वियात की लंबी लिस्ट मरीजों को तजवीज करके हाथों में थमा देते हैं और साथ साथ मरीजों को ऐसे गैर जरूरी टेस्ट्स कराने पर मजबूर किया जाता है कि उनको कई एक टेस्ट्स कराने के खातिर अनंतनाग या श्रीनगर जाना पड़ता है और मरीजों को मुख्तलिफ तरीकों से या फीस के नाम पर दो हाथों लूटा जा रहा है। इस तरह से कई खुदगर्ज और लालची डॉक्टर दवासाज कंपनियों, निजी अस्पतालों और टेस्टिंग लैब से कमीशन के नाम पर बाहरी रुकूमात हासिल करने के लिए अपने पेशेवराना फराइज अंजाम देने के दौरान बेईमानी का मुजाहिरा करते हैं। जिले के कई एक इलाकों से इस तरह के इतलात फराहम हो रहे हैं कि निजी अस्पतालों, दवासाज कंपनी और टेस्टिंग लैब्स की जानिब से कई एक डॉक्टरों को नकदी रुकूमात, गाड़ियां, रेफ्रिजरेटर और दीगर छोटे बड़े इनामात के अलावा कीमती अशिया भी कमीशन के नाम पर फराहम किए जाते हैं। कुलगाम के कई जीशोर शहरियों ने शहरबीन को बताया कि जिले के अद्वियात फरोशों के दुकानों में मियारी या मल्टीनेशनल कंपनी की 1% अद्वियात भी नजर नहीं आ रहे हैं। अगर कभी कभार कई एक डॉक्टर ऐसे अद्वियात मरीजों को तजवीज करते हैं, लेकिन अद्वियात फरोशी के पास तजवीज शुदा अद्वियात मौजूद न होने के बायस वो सीधे साधे मरीजों को किसी गैर मियारी अद्वियात तैयार करने वाली कंपनी के अद्वियात हाथों में थमा देते हैं और मरीजों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। यह एक अलमिया है कि गैर मियारी और नकली अद्वियात की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के खातिर निगरान एजेंसी की जानिब से किसी भी तरह के ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे हैं, जिसके बायस इन एजेंसियों के तई अवामी हलकों में शदीद नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। कई मरीजों ने शहरबीन को बताया कि वो गुज़श्ता कई बरसों से इलाज मुआवजे के खातिर PGI चंडीगढ़ या ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली चले जाते हैं और वहां से ही तजवीज शुदा अद्वियात खरीद कर लाते हैं, जबकि यहाँ के सैकड़ों मरीज इलाज मुआवजे के खातिर श्रीनगर या जम्मू के डॉक्टरों के पास जाने के बजाय बैरूनी रियासतों महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या दीगर रियासतों के डॉक्टरों के पास चले जाते हैं और सभी तजवीज शुदा अद्वियात वहाँ से ही खरीद कर लाते हैं। दरअसल गुज़श्ता कई बरसों से जिले के मुख्तलिफ इलाकों में नकली और गैर मियारी अद्वियात की मौजूदगी के इतलात सामने आ रहे हैं, जो उमूमन गैर रजिस्टर्ड दवासाज कंपनियों या गैर कानूनी जराये से मार्केट में आए हैं, जिनकी शाखत आम फर्द के लिए मुमकिन नहीं होती है और लोग बराह रास्त बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि मार्केटों और मेडिकल स्टोरों पर बाकायदगी से छापों और चेकिंग का सिलसिला जारी रखा जाए और मशकूक अद्वियात को जब्त करके जिम्मेदारां के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस गेम में रजिस्टर कुलगाम से फारूक राथर की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर शबीर भट्ट की इतला के मुताबिक आज जिया एक फाउंडेशन की तरफ से अवंतीपुरा में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सैकड़ों मरीजों का इलाज किया गया और उनमें अद्वियात मुफ्त तकसीम की गईं। इस कैंप में इश्तियाक अहमद बेग और दीगर मौजूद अफराद ने भी शिरकत की।
समेत जम्मू खित्ते को वादी कश्मीर के साथ ज्यादा करीब लाने की खातिर गुज़श्ता बरसों के दौरान कई कामयाब कोशिशें हुई हैं। अलबत्ता अभी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि जिनको इब्तदाई मरहलों से आगे बढ़ने का मौका न मिला। इस सिलसिले में उस सड़क की मिसाल बरमहल है जो तामीर करने का काम आज से लगभग 15 साल पहले शुरू हुआ, अलबत्ता जिसकी तामीर 1.5 दहाई बाद भी मुश्किल से हो पाई है। ये सड़क अगर तामीर हुई होती तो जम्मू सूबे के रियासी जिले को वादी के कुलगाम जिले से जोड़कर फासलों को मिटा चुकी होती और आबादी की कितनी ही मुश्किलात का सद्देबाब बनी होती। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ जाहिद मालिक। जिला रियासी की आवाम गुज़श्ता कई दहाइयों से मुतालबा करते आए हैं कि जिला रियासी को जिला कुलगाम कश्मीर के साथ बराह रास्त सड़क के जरिए जोड़े जाए ताकि आमदोरफ्त में सहूलियत हो और दोनों इजला की इक्तिसादी व सियाहती तरक्की को फरोग मिले। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने अवामी तालबे को मद्देनजर रखते हुए साल 2009-10 में इस मंसूबे पर गौर करते हुए सड़क की तमीर का फैसला किया था। जराये के मुताबिक सड़क का कुछ हिस्सा सूबा कश्मीर जबकि कुछ हिस्सा सूबा जम्मू में तमीर होना था। इसीलिए इस मंसूबे को दोनों तरफ से यकसा तौर पर शुरू करने का इरादा किया गया। सूबा कश्मीर की जानिब से इस सड़क की तमीर का बाकायदा आगाज 2010 में नंदी मरग कुलगाम से किया गया, जिसकी खबर 2 जून 2010 के अखबारात में भी शाया हुई थी। नंदी मरग से गुलाबगढ़ की जानिब तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर सड़क तमीर की जा चुकी है जो गुरपसरी, जुम्मस्थल और तराजन तक जाती है। ताहम गुज़श्ता 10 बरसों से ये काम भी तातल का शिकार है। इधर सूबा जम्मू से भी महकमा PWD सब डिवीजन माहौर ने